जय श्री महाकाल आदेश। तो ये जो कुछ साधक हैं ये तंपसा साधना के लिए आए हुए थे, इन्होंने ये साधना की और इनके क्या अनुभव रहे, कैसी प्रक्रियाएं रहीं, इस पर एक विस्तृत वीडियो है, इस पर आप देखिए। तो ये है निशांत जी। निशांत जी ये शायद चौथी साधना करने आए हैं हमारे पास। सबसे पहले ये आए थे प्रारब्ध परिवर्तन साधना करने। इन्होंने प्रारब्ध परिवर्तन साधना की, जो इनके जीवन में समस्याएं प्रकट हो रही थी, लाख उपाय करने के बावजूद भी वो दिक्कतें दूर नहीं हो रही थी जो इनके साथ चल रही हैं। तो इन्होंने प्रारब्ध परिवर्तन साधना को चुना और उस साधना को किया। इनके जीवन में जो है जो समस्याएं हैं वो धीरे 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 स्वतः नष्ट होती चली। और फिर इन्होंने उसके बाद कुछ शत्रु पक्ष से ये परेशान थे, तो इन्होंने अगिया बेताल साधना चुनी और उस साधना को ये करने आए। हालांकि वो साधना अगिया बेताल कह सकते हैं, लेकिन वो मूलतः रक्त बेताल है। तो उस साधना को इन्होंने किया और करने के बाद इन्होंने कुछ प्रयोग किए। इसके बाद इन्होंने पीर साधना चुनी। फिर उन्होंने पीर साधना की। पीर साधना की, उससे भी इन्होंने कई काम लिए। पीर बाबा का आवाहन करते थे, उनसे अपना जो कार्य थे वो पीर ताजुद्दीन बाबा, बुद्धू साहिब बाबा और पीरे गौस बाबा, तीन शक्तियों की एक साधना थी पीर साधना। उसको दो भागों में कराया जाता था। पहले पीरे गौस साधना, दूसरी साधना थी ताजुद्दीन बाबा, बुद्धू साहिब बाबा की। तो इस तरीके से तीन शक्तियों की साधना थी। तो इन्होंने ये साधना भी की और इस साधना को करने के बाद इन्होंने तंपिसा साधना को चुना। मूल ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति को लाभ ना हो तो रिपीट वो कभी आएगा नहीं। रिपीट वो जब भी आता है जब उसे पूर्ण विश्वास हो और चीजों से वो लाभ उठा ले। तो ऐसे ही निशांत जी हैं, तो ये आए हुए थे इस साधना को करने के लिए, तंपिसा साधना। तो इन्होंने ये संपन्न की। चलिए सुनते हैं उनसे उनके अनुभव, इस साधना के दौरान उन्हें कैसे अनुभव हुए। जय श्री महाकाल आदेश। तो ये है निशांत जी। ये भी इसी समय अभी मार्च की अमावस्या में शिवरात्रि के बाद जो अमावस्या पड़ी है उस पर ये भी तंपिसा साधना के लिए आए थे। और ये थोड़ा सा भयभीत भी थे, ये आना नहीं चाहते थे, सोच रहे थे कि मैं अप्रैल में आऊँ। तो ये तो हो गई एक अलग बात। अब करते हैं चर्चा इनसे निशांत जी की। जो भी निशांत जी ने साधना की है और वो सफल रही है, तो उस साधना के दौरान निशांत जी के क्या अनुभव रहे हैं। तो निशांत जी, आपने जो साधना की, हालांकि आप डरे हुए थे, वो साधना करने के बाद साधना करने का जब आप साधना करने जा रहे थे तो थोड़ा ज्यादा ही सशंकित थे, लेकिन फिर भी जब आपने साधना की और वो संपन्न हुई तो उस मध्य में आपको कैसे क्या अनुभव रहे हैं। शास्त्री जी, पिछले एक्सपीरियंस तो बड़े खतरनाक थे इसके। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा आज तो। ये सोच के मेरा माइंडसेट था कि आज तो कुछ घटित होगा। जब साधना शुरू हुई तो मंत्र जाप तो हो गया ठीक से। जब परिक्रमा मैं कर रहा था तो बार बार दिमाग में ख्याल आ रहा था कि कुछ ना कुछ घटित हो सकता है। फिर जब पैरों पे खड़ा हुआ तो उस समय साधना के विचार निकल गए दिमाग से। फिर ये आ रहा था कि भाई अगर गिरे तो फिर 1 महीने बाद, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या होगा। और पैर कांपने लगे थे बिल्कुल, और उसके साथ मंत्र भी कांपने लगा था। जैसे मंत्र जाप होता है वो कांप कांप के कर रहा था मैं। तो पहली 5 से 6 बार तो हो गया था। उसके बाद से मैं सोच रहा था अब तो नहीं गिरा, अब गिरा या नहीं गिरा। ऐसे करके मैं काउंटिंग भूल गया। 10 या 11 पे जाके मुझे याद ही नहीं रहा कि 10 करी या 11 करी। फिर मैं यूं कांप रहा था। हिल रहे थे, आपने बैलेंस बना रहे थे, आप ऐसे ऐसे हो रहे थे, एक टांग पे खड़े हुए थे। फिर आपने मुझे कहा कि कंट्रोल रखो और पढ़ो एक बार और। फिर मैंने बहुत तेजी से पढ़ा मंत्र। फिर साधना हो गई, साधना बढ़िया तरह से हो गई। एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ मुझे और मैं चाह भी नहीं रहा था जी। बिल्कुल। तो साधना हो गई शास्त्री जी, तो बढ़िया साधना है। और इसके आगे अच्छे प्रयोग भी करूंगा। मतलब मैंने साधना भी इसीलिए करी थी कि हवन जाप नहीं है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, ऊर्जा नहीं बनानी है, सीधा सीधा प्रयोग करना है। सीधा प्रयोग है और आपको डेली कोई टाइम नहीं देना, कोई टाइम नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको इतनी मंत्र जाप करने हैं तभी वो काम करेंगे, और मल्टीपल काम हो सकते हैं। तो यही सारे थे जैसे सोच के करी है। तो आगे जैसे भी एक्सपीरियंस रहेंगे मैं शेयर करूंगा। तो यही था जी। बिल्कुल। तो इनको एक्सपीरियंस क्यों नहीं हुए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वो इसलिए नहीं हुए कि आप एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं वो पहन लेते हैं। जैसे आपको बर्फीले क्षेत्र में भेजा जाए, आपको गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं, वो तो आपने पहने ही, लेकिन छुप कर आप तैराकी वाले वस्त्र भी पहन लिए आपने नीचे, तो ठंड तो लगने से रही, तो आपको ठंड नहीं लगेगी और आप उन अनुभूतियों से परे हो जाएंगे। वैसे ही इन्होंने करा, क्योंकि ये इतनी साधनाएं की करने का प्रयास किया इन्होंने कि ये साधना भी कर लें, ये साधना भी कर लें, ये साधना भी कर लें, जिससे हमारा रक्षा हो और कोई भी गड़बड़ ना हो। लास्ट में ये साधना करने जा रहे थे तब ये बार बार अपना ब्रह्म कवच दिखा रहे थे कि इसको मैं निकाल दूं। मैंने इनसे कहा कि ना निकालना है और ना उसके बारे में सोचना है, और निकाल भी दो या ना निकालो, क्योंकि पहले से तुम तय करके रखे हो कि मैं ब्रह्म कवच पहने हूं। जहां ये तय हुआ वहीं विफलता की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस कारण से इन्होंने पहले प्रार्थना की हमें कोई भी अनुभूति ना हो, हमें कुछ भी समझना नहीं है, बस साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। ये 10 बार गए हैं बाबा महादेव के पास, 10 बार इन्होंने मत्था टेका, 10 बार प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना एक ही की, हमें कोई अनुभूति नहीं चाहिए और हमें कोई भी चीज समझनी नहीं है, बस हमारी साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। इस कारण से इनको अनुभूतियां नहीं हुई।
तो ठीक है फिर निशांत जी, आप जो है साधना से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी। जी, तो अब आप अपना प्रयोग करिएगा और जो भी आपके अटके हुए कार्य हैं, जिस वजह से आपने ये साधना की है, उनको आप अपना सफल बनाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को विराम देते हैं। आदेश, जय श्री माता।